अब मुझे बताइए आप कि अब वो पैसा नहीं लौटाने के लिए कुछ कुछ आके बयान कर रहे हैं। तो हमारे पास तो भैया आपका लिखित एग्रीमेंट है, आपका जो है वो देखिए, फोटो दिखा दीजिए कम से कम आप लोग, ये देखिए फोटो में है ये, तो ये देखिए, तो हमारे पास तो आपका लिखित एग्रीमेंट है, आप ही ने स्टाम्प पेपर खरीदा है। देखिए तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प किस नाम से है, नाम पढ़ के आप बताइए। रोजिद मियाँ। पिता इजाजत कौन है? इजाजत मियाँ। वासुदेवपुर सराय, करनौल, मुजफ्फरपुर। वास्ते एग्रीमेंट है, बिल्कुल है। उन्होंने खरीदा, आपने एग्रीमेंट, उनका सिग्नेचर है फोटो पर, आपने खरीदा, आपने जो है वो एग्रीमेंट किया। अब आप कह रहे हैं कि हमको मारता पीटता था, तो ये तो खुलेआम दिख गया ना कि आपने जो एग्रीमेंट किया था उसको पैसा उसी मुताबिक नहीं लौटाना था, इसलिए आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अब ये अनर्गल बयानबाजी जो कर रहे हैं झगड़ू महतो जी, इतने बढ़िया बुजुर्ग आदमी हैं, पुरुषोत्तम प्रियदर्शी उनको बाप के उम्र के मानते हैं और बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, मेरे घर पे भी आए हुए हैं वो। जब मुझे याद है, जब इनके बेटी के ससुराल में एक सामत आई थी, तुर्कोलिया थानाध्यक्ष जो तत्कालीन थे वो काम नहीं कर रहे थे, पुरुषोत्तम प्रियदर्शी रात में मुझे फ़ोन किए थे, और मैं कभी थाने पर नहीं जाता हूँ, लेकिन मुझे उस दिन इनके बेटी के परिवार वालों के पास जाना पड़ा था और उसको मुझे जो है कंपनसेट करना पड़ा था, और थाने पर मेरे कहने पर काम भी हुआ। अच्छा वकील साहब ये हो सकता है, तो इनका भी वकील रहा हूँ ना, लेकिन गलत करिएगा तो मैं आपके साथ क्यों खड़ा रहूँगा। मैंने जो है वो पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी के साथ मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया था, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं आप पर अभी नोटिस भेजा हूँ। नोटिस जो भेजा हूँ मैंने उसमें व्याप्ते सारी बात मैंने लिखा है कि इनका जो व्यवहार था नाबालिग लड़कों के साथ, या वहाँ जो काम कर रही महिला लोग थी उनके साथ जो व्यवहार था, और सब के बावजूद आप एग्रीमेंट तोड़ने के बाद में जा करके और मानहानि कर रहे हैं खुलेआम, तो आपको या तो लिखित माफ़ी मांगना होगा, लिखित माफ़ीनामा देने के बावजूद आपको जो है वो पैसा वापस करना होगा, नहीं तो आपको काम करके सधाना होगा। अच्छा वकील साहब, यह कहा जा सकता है कि झगड़ू महतो जो रोजिद मियाँ है, उनका नाम असली रोजिद मियाँ और झगड़ू महतो जो है कैरेक्टर में उनका नाम रहता है, सब पैसों को वापस करने का पूरा ड्रामा है कि पैसा वापस ना करे, इसलिए ड्रामा रच दिए झगड़ू महतो। सीधा दिख रहा है ना, सीधा दिख रहा है। अगर 15 दिन के अंदर में लिखित में माफ़ी नहीं मांगते हैं जो मानहानि किए हैं, केवल पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी को किए होते तो कुछ बात थी, आपने उनके पिताजी का नाम लिया, आपने उनके भाई को कहा, तो ये सारी बात जो आपने कही है, पर्सनल बात को पब्लिकली उजागर किया है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। आईटी एक्ट का भी आपने वायलेशन किया है। आईटी एक्ट 2000, 499, 500 के अकॉर्डिंग 406, 467, 68, 420 का आप जो है वो एक्यूज बनने जा रहे हैं। इसलिए पहले आपको लीगल नोटिस भेजी गई है कि 15 दिनों के अंदर में या तो आप माफ़ी मांग लीजिए और आकर के निगोशिएशन कर लीजिए, पैसे पर बातचीत करके उसको समाप्त करिए, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। और मेरा तो सलाह ये है कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और पुरुषोत्तम प्रियदर्शी एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, तो आप लोग एक साथ मिलके काम करिए और काम करके आगे बढ़ाइए। अच्छा वकील साहब, जब वो झगड़ू महतो आते हैं माफ़ीनामा लिख के या सामने माफ़ी मांग लेते हैं, तो जो 5 साल का एग्रीमेंट है बरकरार रहेगा या वहाँ पे समाप्त हो जाएगा? कितने साल का है ये अभी मैं नहीं खुलासा करूँगा। पुरुषोत्तम प्रियदर्शी ने बोला है कि 5 सालों का है। अच्छा, पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी, वो मैं लीगली मैं अभी उस चीज़ को मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बात आपने कहा कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, काम करते हैं, तो फिर केस नहीं किया जाएगा, एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा। क्या सवाल था आपका? माफी आकर मांग लेते हैं झगड़ू महतो द पीपीएस टीम से, तो क्या एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगी, काम नहीं करना पड़ेगा? नहीं, माफी तो वो मांगेंगे जो मानहानि किए हैं उसके लिए। अच्छा। जो डिफेमेटरी वर्ड्स को वो यूज किए हैं उसके लिए, जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए हैं उसके लिए माफी मांगे। तो माफी मांगने से उनका आईटी एक्ट का केस हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा। उन पर जो है वो आईपीसी 499 और 500 का केस नहीं करेंगे, लेकिन माफी मांगने से उनका एग्रीमेंट समाप्त नहीं होगा। हाँ, एग्रीमेंट के लिए वो निगोशिएशन कर सकते हैं कि ठीक है, चलिए इतना दिन काम किए हैं, एक कलाकार का कोई रेट नहीं होता है, ठीक है 30,000 का महीना आपने कहा था, आप मान लीजिएगा कि हमको 4 लाख का महीना दिए, इतने दिनों में समाप्त हो गया, ये एक अलग विषय हो जाएगा।
तो दोनों आदमी के ऊपर होगा, बैठ के इन लोगों को बातचीत सुलझाना होगा सर। आपसी सहमति से, आपसी सहमति से ही कुछ भी हो सकता अच्छा वकील साहब लास्ट सवाल, ये जो आपने लीगल नोटिस झगड़ू महतो के ऊपर भेजा है, कब भेजा है? क्योंकि 15 दिनों का आपने समय मांगा था, कब आज भेजे, पहले या 4 दिन पहले? 15 फरवरी को मैंने भेजा है। आज 22 फरवरी को, आज 22 फरवरी, 22 फरवरी है। हफ्ता दिन और बच जा रहे हैं। हाँ, एक हफ्ते के अंदर में अगर जवाब मिल गया तो ठीक है, नहीं जवाब मिलेगा तो उन पर केस होगा। झगड़ू महतो जेल जा सकते हैं, और जेल जा सकते हैं, क्योंकि जो जितनी बात वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मारते थे पीटते थे, इसका उनके पास कोई सबूत नहीं है। और अपने देश में जो है वो किसी को धक्का दे देना, गाली दे देना, एक आध थप्पड़ मार देना, ये सब बेलेबल सेक्शन होता है। तो उनके पास कोई सबूत नहीं। लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं, आईटी एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, 406, 420, 467-68 का एक्यूज बन रहे हैं, ये सारा नॉन अवेलेबल सेक्शन है। सर ये भी एक काउंटर सवाल हो सकता है, जैसे आपने दिखा रहे हैं कि 16,14,000 रुपया जो उन्होंने लिया है झगड़ू महतो, कोई एविडेंस होगा इनके पास, द पीपीएस टीम के पास? हाँ, उसका भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है, पैसे का। जी, पैसा जो उन्होंने लिया है उसका भी एग्रीमेंट किया है, वो लिखित में पैसा लिया है कि इतना मैं ले रहा हूँ, छोड़ने के दिन मैं लौटा दूंगा। तो इस पूरे विवाद में और पूरे चक्कर में झगड़ू महतो पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, झगड़ू महतो का जेल जाना तय है अगर वो पुरुषोत्तम प्रियदर्शी से मिल करके माफ़ी नहीं मांगते हैं और काम नहीं करते हैं। तो वो किसी वकील से अपना पूछ लेंगे, राय ले लेंगे कि उन्होंने एग्रीमेंट जो किया है उसका क्या तोड़ है। आएंगे केस लड़ेंगे, हार जाएंगे केस। तो झगड़ू महतो और द पीपीएस का विवाद काफ़ी तूल पकड़ लिया है और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर था। पहले झगड़ू महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके द पीपीएस टीम के ऊपर, द पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जो मेन रूप से डायरेक्टर है, उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाते हैं, मारना पीटना, ज़बरदस्ती काम करवाना और कनपट्टी पे पिस्टन तक भिराने का आरोप झगड़ू महतो ने लगाया। अब विवाद इतना तूल पकड़ा कि मामला कोर्ट में है। अब इनको पूरा जो केस है उनको पूरा इसके पंकज सर देख रहे हैं और एक वकील होने के नाते क्या एक लीगल एक्शन हो सकता है, लीगल प्रक्रिया हो सकता है, बाकी अपनी सारी बातों को बताएं। झगड़ू महतो 15 दिनों के अंदर 15 फरवरी को लीगल नोटिस झगड़ू महतो पर भेजा गया है। आज 22 तारीख है, यानी कि 15 दिन के अंदर उन्होंने जवाब अगर नहीं देता है तो उनके ऊपर केस होगा, FIR होगा और झगड़ू महतो जेल जा सकते हैं। बाकी सर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ झगड़ू महतो जी को कि उनकी छवि खराब हो रही है। एक बार वो जो आरोप लगाए मनी मिराज पर, लोगों ने जो है वो कहा कि चलिए हो सकता है उन्होंने गलत किया। अब उनसे भी बड़े आरोप लगा रहे हैं पुरुषोत्तम प्रियदर्शी पर। तो एक साथ पूरी दुनिया खराब नहीं होती है। अगर एक साथ पूरी दुनिया आपके लिए खराब हो गई, इसका मतलब आप खुद खराब हैं। तो बेहतर है कि आप आइए और पुरुषोत्तम प्रियदर्शी के साथ मिलकर निगोशिएट करके काम कुछ दिन कर लीजिए। आपको अपना खोलना ही है। देखिए, सपोज करिए कि आज LV शाह जी के साथ में आपके जो कैमरामैन है काम कर रहे हैं, कल उनको अपना चैनल बनाने का मन किया तो कोई बात नहीं, आएंगे, आशीर्वाद लेंगे, कहेंगे आप गुरु हैं हमारे, अलग खोल रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। तब अगर गुरु जी को दुष्टता होती है तो गुरु जी पापी माने जाते हैं। लेकिन आप सीधे कहिए कि हाँ मुझे अलग खोलना है, कुछ दिन हम लोग साथ काम करें, जो आपका हुआ है, लॉस हुआ है, वो कंपनसेट कर देते हैं, आपकी जो प्रतिष्ठा गई है मेरे कारण वो वापस आ जाएगी और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग अपना अलग खोल लेंगे। तो अलग खोलने के लिए आप किसी पर गलत आरोप लगा दीजिए, ये गलत है। आपको तलाक लेना है, आपसी सहमति से ले लीजिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ले लीजिए। आप अनर्गल बयान करके तलाक लेते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप। आरोप लगा के नहीं ले सकते, आरोप लगा के नहीं ले सकते हैं। तलाक नहीं है ये, मतलब एक मैंने बात कहा। तो चलिए, द पीपीएस और झगड़ू महतो का जो विवाद था यही है, अब कानूनी प्रक्रिया में चला गया है, मामला कोर्ट में है। अब देखते हैं 15 दिनों के अंदर में झगड़ू महतो माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते, या जेल जाने के लिए तैयार होते हैं। बाकी अपना राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बाकी आप सहानुभूति देख रहे थे, वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।